अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक। चैप्टर नंबर है 8, गेटिंग स्टार्टेड विद सी लैंग्वेज, यानी उसके प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पढ़ रहे हैं उसके बेसिक स्टेप्स, ताकि हम प्रोग्राम्स बिल्ड कर सकें। और हम हैं अपने प्रोग्राम्स बिल्ड करने के बहुत ही करीब। आज हम स्ट्रक्चर भी पढ़ लेंगे, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, आपने बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। Okay, today we have to learn about linker and loader. In previous lecture we have studied about it, but today we will discuss difference between them. Okay, चलें। लिंकर हमने पढ़ा था। लिंकर क्या है? डिफरेंट लाइब्रेरीज़ जो हमारी होती हैं लैंग्वेज और टर्बो C++ की बात करें हम, ठीक है। तो लिंकर क्या करता है, उसका काम क्या है? जो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को या इस प्रोग्राम को जो कंबाइन करता है एडिशनल लाइब्रेरीज़ और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंकर। अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स इज़ नोन एज लिंकर. It is part of the C++ compiler, यानी turbo C++. Okay, it is used to perform the process of linking. In this process, the library files are linked with object program. इसमें क्या होता है? library files, object program क्या है? जो कि machine language में convert हुआ है, ठीक है, उसके साथ लिंक कर देती हैं। These files are used to accomplish different tasks such as input, output, etc. यानी ये जो फाइल्स हैं, यानी एडिशनल लाइब्रेरीज़ हैं जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लिंक होती हैं, कंबाइन होती हैं, डिफरेंट किस्म के टास्क यानी काम करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसा कि इनपुट है, आउटपुट है और भी बहुत सारे वर्क हैं, ठीक है। द लिंकर जनरेट्स एरर मैसेज इफ़ द लाइब्रेरी फाइल डज़ नॉट एग्जिस्ट। अगर तो लाइब्रेरी फाइल जिसको हम लिंक करवा रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके जो कंपाइलर में या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसमें, तो क्या है? वो एरर दे देगा। अ न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड विद .exe एक्सटेंशन इफ़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज सक्सेसफुल। अगर तो आपकी लिंकिंग यानी आपकी एग्जिस्ट करती है लाइब्रेरी फाइल जिसको आप अपने कंपाइलर के साथ या लिंक कर रहे हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ, सक्सेसफुली लिंक हो जाएगी और उसके बाद .exe यानी exe एक्सटेंशन एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसे कहते हैं वो क्रिएट करेगी, ठीक है, फाइल क्रिएट कर देगी अगर तो लिंकिंग सक्सेसफुली हो जाती है, ठीक है। दिस फाइल इज़ नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। है ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल इसके साथ लिंक भी हो गई यानी क्रिएट भी हो गई, तो क्या होगा? ये डायरेक्टली इसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर देगा। और जो एग्जीक्यूट करने का काम है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है और इसको मेमोरी में प्लेस करना पड़ता है यानी लोड करवाना पड़ता है। जो प्रोग्राम इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को जो लिंकिंग के बाद बनी है, लिंकिंग के दौरान बनी है, इसको मेमोरी में लोड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? हम लोडर। अ प्रोग्राम दैट प्लेसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी इज नोन एज लोडर। अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन द मेमोरी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। तो प्रोग्राम को लोड करना मेमोरी में ज़रूरी है ताकि इसको एग्जीक्यूट किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट .c एंड .cpp एक्सटेंशन। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दैम? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जो प्रोग्राम्स, वैसे टर्बो C++ दोनों प्रोग्राम यानी जो कंपाइलर है C++ का, वो क्या करता है? C और .cpp दोनों एक्सटेंशन के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जो .c एक्सटेंशन के साथ प्रोग्राम सेव करवाए जाते हैं वो C प्रोग्राम, C लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, और जो .cpp जो एक्सटेंशन के साथ प्रोग्राम्स सेव करवाए जाते हैं वो उसके साथ ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जब .c एक्सटेंशन के साथ प्रोग्राम सेव किया जाता है तो कुछ ना रिस्ट्रिक्टेड फीचर्स होते हैं, ठीक है, जिसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब .cpp एक्सटेंशन के साथ आप लोग प्रोग्राम को सेव करवाते हैं तो इसमें क्या है? एडिशनल फीचर्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो सपोर्ट नहीं होते C में नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। टर्बो C++ इज़ अ कंपाइलर फॉर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज, यानी C लैंग्वेज थी, फिर उसके बाद C++ आई जो कि एक्सटेंशन है इसकी, और इसमें एडिशनल फीचर्स ऐड हैं। Therefore, the compiler can compile the programs of C++ as well as C. यानी कंपाइलर क्या करता है? C++ के भी कंपाइल करता है प्रोग्राम्स और C के भी।
The compiler can use many additional features if the source program is saved with .cpp extension. कंपाइलर क्या करता है, बहुत सारे एडिशनल फीचर्स यूज़ कर सकता है अगर सोर्स प्रोग्राम को .cpp एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाए. मैंने ये चीज़ आपको ओवरव्यू के तौर पर ये क्लियर कर दी है. These features are not supported in ANSI C, यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट C लैंग्वेज जो है इसमें ये फीचर्स सपोर्ट नहीं होते जो कि .cpp एक्सटेंशन के साथ जो प्रोग्राम सेव करवाया जाता है उसमें होते हैं. The compiler restricts a program to only standard features of C if the source program is saved with .c extension, यानी C के ही प्रोग्राम जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं बस उसको यूज़ कर सकता है, बाकी जो एडिशनल और ज़्यादा आए हैं उसको यूज़ नहीं कर सकता. नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ C प्रोग्राम. C प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर हम अपने प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. ये समझ लें कि फ़र्स्ट स्टेप है आज हमारा कि हम लोग पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे बिल्ड होता है, उस पर कौन कौन से स्टेप्स हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड ए स्ट्रक्चर. ये जिस तरीके से सी प्रोग्राम राइट किया जाता है उसे हम उसका स्ट्रक्चर कहते हैं. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, यानी चेंजेस की जा सकती हैं, बहुत ईजी होता है अंडरस्टैंड करना. इट इंक्रीजेज द पावर ऑफ द लैंग्वेज. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स है. फर्स्ट है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. पॉइंट बाय पॉइंट आज तो हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि ये कौन कौन से स्टेप्स हैं, थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता भी दूंगी, लेकिन इन पर जो डिटेल में जो डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका स्टडी करेंगे. ठीक है. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये शार्प इंक्लूड से स्टार्ट होते हैं, शार्प साइन से यानी है से स्टार्ट होते हैं, और इसमें क्या है आप लोग लाइब्रेरीज़ इंक्लूड करवाते हैं, यानी बताते हैं कि ये आप इंक्लूड करवा रहे हैं. ठीक है. मेन फंक्शन ये वो जगह है जहाँ से आपके प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होती है. आप प्रोग्राम राइट करते हैं और एग्जीक्यूट करना जो हमारा प्रोग्राम है यहाँ से जो स्टेटमेंट राइट की होती हैं मेन के आगे वो एग्जीक्यूट होती हैं. प्रोग्राम बॉडी यानी मेन के आगे जो स्टेटमेंट्स राइट करते हैं वो आपकी क्या है, प्रोग्राम बॉडी. एग्जाम्पल दिखा देती हूँ. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी शार्प इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स stdio.h, यानी std का मतलब है स्टैंडर्ड, आई इनपुट, ओ आउटपुट, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट करवाने के लिए आप ये लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते हैं. .h एक्सटेंशन जो है इसका मतलब है हेडर फाइल. ठीक है. इंक्लूड करवाते हैं शार्प से स्टार्ट होता है और इंक्लूड करवाई आपने ये वाली लाइब्रेरी और इसका हेडर फाइल. ठीक. नेक्स्ट है मेन फंक्शन. वॉइड मेन से स्टार्ट होता है, वॉइड ना भी लगाएं तो फिर आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि आपने लगाना है कि ना लगाएं. ठीक है. फिर प्रोग्राम बॉडी, मेन के बाद प्रोग्राम बॉडी स्टार्ट होती है जहाँ से ये एग्जीक्यूट करता है इन स्टेटमेंट्स को. सी स्टेटमेंट प्रिंट एफ जो कि प्रिंट कर देगा हेलो वर्ड को. ठीक है. इन द अबव फिगर फर्स्ट लाइन इज़ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. ये क्या है, फर्स्ट लाइन जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू इंक्लूड अ हेडर फाइल stdio.h जो कि इस हेडर फाइल को यानी stdio को इंक्लूड करवाता है. द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर द कमांड्स दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू सी प्रोसेसर. यानी क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या हैं, प्री प्रोसेसर सी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने ऐड करवाना. प्री प्रोसेसर इज़ अ प्रोग्राम दैट मॉडिफाइज सी सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन. क्या करता है, मॉडिफाई करता है, यानी उसको बताता है कौन सी लाइब्रेरी लेनी है. जितने आप इंक्लूड करवाएंगे उतनी लाइब्रेरीज हेडर फाइल्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे. द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद द हैश सिंबल जिसे शार्प भी कहते हैं. द सेकेंड लाइन इज़ द मेन फंक्शन. ये वाली जो लाइन है मेन फंक्शन की है. द मेन पैरेंथीसिस कहते हैं इसे, ओपनिंग क्लोजिंग दी हुई है. फंक्शन इज़ द प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम स्टार्ट. मेन फंक्शन जो है ये वही प्लेस है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, यानी रन करना स्टार्ट होता है. व्हेन द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, द कंट्रोल एंटर्स मेन फंक्शन. कंट्रोल मेन फंक्शन में एंटर होता है एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट्स, और इसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट यानी चलाना, रन करना स्टार्ट कर देता है. द स्टेटमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम आर रिटन इन करली ब्रेसेस. करली ब्रेसेस यानी करली ब्रैकेट्स जो होती हैं, ये देखिए करली डली हुई ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है. ठीक है. करली ब्रेसेस है यानी वॉइड. ये देख लें, मैं आपको दिखा दूं, जैसे वॉइड मेन के बाद करली ओपन डाली हुई है, फिर आप मिड में लिखेंगे उसकी स्टेटमेंट्स और फिर क्लोजिंग ब्रेसेस डालेंगे. ठीक है. तो इसे ओपनिंग के ब्रेस कहते हैं और इसको क्लोजिंग ब्रेस. द ब्रेसेस आर ऑल्सो नोन एज डेलीमीटर्स. इन्हें डेलीमीटर्स भी कहते हैं. आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डेलीमीटर्स क्या होते हैं, तो ये जो करली ब्रेसेस हैं इन्हें क्या कहेंगे, डेलीमीटर्स.
These statements are collectively known as the body of the program. यानी ये statements अगर इन सारे statement को इकट्ठा किया जाए void main के बाद curly brackets में जो statements हैं तो वो क्या आएंगी? Body of the program. Every statement C program is terminated with a semicolon. हर statement C program में क्या होती है? Semicolon से terminate होती है. अगर आप इसका semicolon enter नहीं करेंगे यानी write नहीं करेंगे तो क्या दे देगा? Syntax error आ जाएगा. The compiler generates an error if any statement is not terminated by semicolon. वही बात हो गई, आप semicolon के साथ terminate नहीं करते अपने प्रोग्राम को यानी अपनी प्रोग्राम की स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर आपको एरर आ जाएगा. एरर सिंटेक्स एरर, ये सिंटेक्स लिखने का तरीका है कि आपने सिंटेक्स आपका करेक्ट हो यानी सिंटेक्स में सेमीकोलन नहीं डालते, आपको एरर डिस्प्ले हो जाता है, यहाँ पर आपका सेमीकोलन नहीं डाला. सो आज का लेक्चर तो हो गया कंप्लीट. आज हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन लिंकर एंड लोडर. नेक्स्ट हमने पढ़ा .cpc एंड .cpp एक्सटेंशन में डिफरेंस. नेक्स्ट हमने पढ़ा इसका स्ट्रक्चर. तो आज हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट. तो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसे लर्न करना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.